से पूछे बरतिया ए बरतिया कि केकरा लागे, हे करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे, हे करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे। जय हो सूरज बाबा, जय हो छठी मैया। प्रिय दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2025 में चैती छठ कब किया जाएगा, इस व्रत की शुरुआत कब होगी और समाप्ति कब होगी। नहा खाए को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि किस दिन नहा खाए करें, क्योंकि चैती नवरात्रि में एक तिथि क्षय है जिससे व्रती को काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। नहा खाए से लेकर के पारण तक की संपूर्ण विधि विधान मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। प्रिय दोस्तों, अगर ये मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। हिंदू धर्म में छठ का विशेष महत्व होता है। छठ का महापर्व हर साल में 2 बार मनाया जाता है, जिसमें से एक दिवाली के बाद और दूसरी चैत्र माह में मनाई जाती है, जिसे चैती छठ कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि इस बार छठ महापर्व की शुरुआत कब होगी। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ मनाने की परंपरा है। यह सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत साल में 2 बार किया जाता है, एक दीपावली के बाद यानी कार्तिक माह में और दूसरा चैत्र माह में, जिसकी वजह से इस चैती छठ को चैती छठ कहा जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहा खाए के साथ होती है और समापन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर होता है। छठ में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों ही 36 घंटे का कठिन उपवास रखते हैं। वैसे तो यह पर्व देश भर में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। देश और विदेश में भी जो भारतीय समाज है, भारतीय परिवार हैं, वो विदेश में भी माता रानी छठी मैया का व्रत बहुत ही उत्साह से करते हैं। ये व्रतों में व्रत है। ये छठी माँ का व्रत कोई भी कामना लेकर किया जाता है तो माता रानी अवश्य ही पूर्ण करती है, क्योंकि ये छठी मैया सबसे बड़ी है और सब कुछ देने में सक्षम है। निर्धन को धन देती है, बाझन को पुत्र देती है, आंधड़ को आँख देती है, लंगड़ा को पैर देती है और कोढ़ी को काया देती है। जो भी कामना लेकर इस व्रत को करता है सो छठी मैया अवश्य ही पूर्ण करती है। ये चैती छठ सबसे पावन और पवित्र माना गया है। ये चैती छठ माँ छठी को सबसे बड़ी माना गया है, इसलिए इसमें बहुत सारा गरम गरम हवा चलती है। ये छठी मैया सास के रूप में पूजी जाती है और कार्तिक वाली जो छठ माता है उनको बहू के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए ये छठी मैया के व्रत में काफ़ी गर्मी महसूस होता है, काफ़ी गरम हवाएं चलती है। तो प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं कि 2025 में कब है चैती छठ। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैती छठ गुरुवार 3 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस व्रत की शुरुआत नहा खाए से होती है, जिसके बाद अगले 4 दिन तक भक्त सात्विक जीवन का पालन करते हैं। नहा खाए की तिथि छठ महापर्व का पहला दिन यानी नहा खाए 1 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। नहा खाए में व्रती पवित्र नदियों या शुद्ध जल से स्नान करने के बाद सात्विक भोजन चावल, दाल, कद्दू का सब्जी का शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। अब छठ का दूसरा दिन यानी खरना, छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना होता है, जिससे निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। यह 2 अप्रैल
2025 को किया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त के बाद व्रत खोला जाता है, जिसमें गुड़ की खीर, रोटी और फल प्रसाद का हम सब नेवज काटते हैं। उसके बाद फिर अपने खुद ग्रहण करते हैं पूरे परिवार के साथ। इस प्रसाद को आस पड़ोस में बांट करके फिर अपने खुद ग्रहण करते हैं। ये 36 घंटे का निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं खीर रोटी के साथ। अब जानेंगे कि छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। यह 3 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा, जिसके लिए व्रती छठ घाटों पर पहुंचते हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। ये रही तीसरा दिन का, जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। अब रहा चौथा दिन का, चैत्री छठ का आखिरी दिन यानी उषा अर्घ 4 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। इस दिन व्रती उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। इसके साथ ही 4 दिवसीय कठोर व्रत का समापन होता है। फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि पारण सबसे पहले किन चीज़ों से करना चाहिए, क्योंकि ये व्रतों में महाव्रत है जो कि काफ़ी कठिन है। बहुत इसमें डर भी रहता है। माता रानी को कैसे उस दिन व्रत का पारण करें जिससे संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग अन्न नहीं खाते हैं। सबसे पहले उस दिन जो भी अर्घ आप देते हैं उसमें से आप थोड़ा सा पहले अपने आंचल में ले ले। 5 फल अपने आंचल में ले करके घाट पर से घर में आए और घर में आकर के सबसे पहले गुड़, अदरक, नारियल, नींबू 5 तरह और मूली को ले करके अपने व्रत को, जो भी व्रत रखे हैं, जो भी व्रती हैं, भाई हैं या बहन हैं, उनको व्रत को खोलना चाहिए। सुसुम पानी से, नींबू से व्रत को तोड़ना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इतना नियम अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये व्रतों में महाव्रत है। इस व्रत को करने से कहीं कोई कुछ कमी नहीं रह जाती। माता रानी सर्व समर्थवान है, उनसे बड़ा इस सृष्टि में न कोई है न होगा। इसलिए माता रानी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और उल्लास से मनाएं। सभी को छठ की ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माँ छठी की कृपा बनी रहे। जहाँ कहीं भी रहे आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। जय हो छठी मैया, जय हो।